अंकल पीटर्स विल। विल क्या होता है? तो जब कोई पर्सन मरने वाला होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी जिस किसी को भी देता है तो वह विल कहलाता है। तो जब हम वहां पहुंचे तो हमारी पहुंचने की न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सारे के सारे लोग हमारे पास आने लगे, हमसे पूछने लगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या ये वही दोनों है, जिस पे आंसर था हाँ ये वही दोनों है। हम लोग घर पहुंचे, लोगों की भीड़ हमारे इंतजार कर रहे थे और तीनों लड़कियां हमारा दरवाजे के पास इंतजार कर रहे थे। वे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपने अंकल को देखने के लिए और सारी के सारे लड़कियां रोने लगी। उसके बाद किंग और ड्यूक ने अपने हाथों को क्रॉस करते हुए वह किसके पास गए? कॉफिन के पास गए जहां पे बॉडी रखा हुआ था। तभी उस समय रूम में चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था और थोड़ी देर देखने के बाद वे लोग रोने लगे। सारे के सारे लोग दुख दर्द में थे और जब उन दोनों ने उसका प्रेयर करना शुरू कर दिया तो सारी की सारी लड़कियां सिसकने लगी और मैंने आज तक तो ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। किंग ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए एक बहुत ही दुख भरा स्पीच दिया जो कि रियलिटी में क्या था? झूठ था। उसने सारे लोगों को थैंक किया, साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पीटर के जितने भी दोस्त थे, हॉब्सन, लॉर्ड हॉवे, बेन ब्रकर, सैकलवुड, लेवी बेल, डॉक्टर रॉबिन्सन, उनकी वाइफ और विडो पार्टले के बारे में बताया। हालांकि रेव रॉबिन्सन और डॉक्टर रॉबिन्सन और लॉयर बेल वहाँ पे नहीं थे, लेकिन बाकी सारे लोग वहीं पे थे। उन सारे के सारे लोगों ने किंग और ड्यूक से हाथ मिला। फिर उसके बाद किंग ने सब लोगों से बातचीत की और उसने बोला कि पीटर ने मुझे एक लेटर दिया था और मैं वह आप सब के सामने सुनाने वाला हूँ। हालांकि मुझे पता था वह लेटर जो बातें उसमें लिखी गई है सारी की सारी बातें झूठी है। फिर उसके बाद मैरी जन ने अपने अंकल पीटर के विल को लेकर के वह आती है और किंग उसे अच्छे से पढ़ता है। उसके अनुसार घर $3000 जो कि सोने में है उसे जॉर्ज की बेटियों के लिए छोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद 10 यार्ड कुछ घर और ज़मीन जिसकी कीमत $7000 है और $3000 गोल्ड में छोड़ दिया गया था और यह सारी के सारे हार्वे और विलियम को दी गई थी। $6000 के बारे में बात किया जाए तो वो सेलार में रखा गया था। अब ये दोनों के दोनों ठगी कहाँ जाते हैं? पैसे को लेने के लिए जाते हैं और वहाँ एक दूसरे से बांटने की कोशिश करते हैं और मैं उनके साथ कैंडी लेकर के उनके पीछे पीछे गया था। सेलार का डोर पूरी तरीके से बंद था और जब सोने को फ्लोर पे गिराया गया तो वह दृश्य बहुत ही अजीब था और हमें कुछ समझ में नहीं आया था कि इतने पैसों का क्या किया जाए। मतलब जब हम लोगों ने काउंट किया तो उसमें $450 की कमी थी। हम सब चिंतित हो गए। ड्यूक ने कहा मुझे लगता है कि वह बहुत ही ज़्यादा बीमार था इसलिए उसने काउंटिंग करने में मिस्टेक कर दी होगी। अच्छा होगा हम शांत रहे। जिस पे किंग बोलता है लेकिन उन्हें तो इस बात से सस्पेक्ट हो जाएगा, उन्हें संदेह हो जाएगा, तो क्या किया जाए? तो ड्यूक बोलता है चलो ठीक है, ये जो $415 की जो कमी है उसे हम लोग खत्म कर देते हैं। तो बोलते हैं आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो वो लोग अपने पॉकेट से डॉलर्स निकालते हैं और जो $415 की कमी थी उसे वह अपने पैसे से पूरा देते हैं, जिसके कारण $6000 हो गए थे। ऐसा करने के बाद हम ऊपर आए, सारे के सारे लोग टेबल के पास बैठते हैं और किंग ने उसे काउंट किया और $300 के 20 पाइल्स को रख दिया वहाँ पे सबके सामने। सारे लोग स्पीचलेस थे। फिर उसके बाद किंग ने एक स्पीच दिया। मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, उसने हमारी इन अनाथ बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर वह चाहता तो वह बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता था, लेकिन उसने
मेरे और विलियम के बारे में भी सोचा। हम किस तरीके के अंकल हैं जो इन बच्चियों की रॉब करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। और यहाँ पे मैरी जेन, सुजैन और जोआना, उन सबको बोला जाता है लो बेटा अपने पैसे को रखो, ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हैं, यह तुम्हारे मरे हुए अंकल की तरफ से गिफ्ट है। और सारे के सारे लड़कियों ने किंग और ड्यूक को हग किया, गले लगाया। और फिर उसके बाद ऐसे ही चलते रहा। सारे के सारे लोग पीटर को प्रेस कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन उसी समय बाहर से एक लंबा चौड़ा आदमी आता है। वह इस स्पीच को तो पहले सुनता है, फिर उसके बाद हंसने लगता है। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग शॉक्ड हो गए कि भाई हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है। वहीं पे एबनर शैकलफोर्ड ने कहा, क्या तुमने न्यूज़ नहीं सुनी है, यह हार्वे विल्क्स है। अब जैसे ही किंग उसके पास जाता है और अपने हाथ को बढ़ाता है तो डॉक्टर उसको पकड़ लेता है और बोलता, तुम ठगी हो, तुम ठगी हो, तुम बात करने को तो इंग्लिश मैन की तरह कर रहे हो, लेकिन यह बहुत ही गंदे तरीके से इमिटेट कर रहे हो, तुम्हें इंग्लिश मैन की तरह तो बोलना ही नहीं आता है। अब सारे के सारे लोग डॉक्टर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हार्वे है, क्योंकि उसने बहुत सारे प्रूफ दिए है, वह सबके नामों को भी जानता है। लेकिन डॉक्टर को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। वह लड़की की तरफ जाता है और बोलता है, इन सारी के सारे ठगी को यहाँ से बाहर निकालो। और इसने उनसे रिक्वेस्ट की कि वह उनका एक फ्रेंड है और एक वेल विशर है। जिस पे मैरी जेन ने बोला, ये रहा मेरा आंसर। उसने सारे के सारे सिक्के को क्या किया, किंग के हाथ में रखा और बोला कि इन पैसे को ले जाइए और आपको जहां इन्वेस्ट करना है कर दीजिए, हमें किसी तरीके की कोई रिसीट की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, वह तीनों की तीनों लड़कियां किंग के पास चली जाती है और सारे के सारे इस चीज को देख करके हंसने लगे। वही दूसरी और डॉक्टर बोलता है कि ठीक है मैं जा तो रहा हूं, लेकिन भविष्य में तुम्हें बहुत सारी कठिनाई होगी। और ऐसा कहते हुए वह वहां से चला जाता है।